के नाम परियोजना के बारे में। यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का सशक्त माध्यम के लिए यह जो योजना है, यह परियोजना जो लॉन्च की गई है, राज्य सरकार 15 अगस्त से मध्य प्रदेश में एक बगिया माँ के नाम योजना शुरू करेगी। इसमें स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं अपनी जमीन पर फलदार पौधे लगाएगी। इस बगीचे को तैयार करने का खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। तो दोस्तों, इस योजना के बारे में हम A to Z जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो आगे की जानकारी के साथ लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आप देखते हैं इस वीडियो के जरिए इस परियोजना के क्या मुख्य बिंदु है, कितने की इसकी राशि होगी, इसकी स्वीकृत राशि कितने की होगी, कौन कौन लोग इसमें पात्र होंगे, कौन लोग इसमें अपात्र होंगे, किन लोगों को यह परियोजना स्वीकृत की जाएगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इस परियोजना के संबंध में 5 जुलाई को एक परिपत्र जारी हुआ है। इस परिपत्र में इस योजना से संबंधित सभी दिशा निर्देश दिए गए हैं। महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत वर्ष 25-26 में एक बगिया माँ के नाम परियोजना अंतर्गत निजी भूमि पर उद्यानिकी पौधारोपण के क्रियान्वयन हेतु दिशा निर्देश प्रस्तावना है। इसकी माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पर्यावरण संरक्षण और सामुदायिक भागीदारी के प्रति सामूहिक प्रतिबद्धता को मजबूत करने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान को पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में प्रारंभ किया गया। भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र से एक पेड़ माँ के नाम अभियान 2.0 के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दोस्तों, यह एक पेड़ माँ के नाम जो प्रोग्राम चलता था, उसी के तारतम्य में एक बगिया माँ के नाम परियोजना मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी की उक्त एक पेड़ माँ के नाम अभियान की प्रेरणा से अद्भुत परिकल्पना के अनुक्रम में एक बगिया माँ के नाम परियोजना अंतर्गत आगामी मानसून सीजन 25-26 में स्व सहायता समूह की पात्र महिलाओं हितग्राहियों को निजी भूमि पर उद्यानिकी पौधारोपण किया जाना है। परियोजना अंतर्गत हितग्राहियों की पात्रता का परीक्षण मनरेगा अंतर्गत एनुअल मास्टर सर्कुलर द्वारा निर्धारित मापदंडों अनुसार ही किया जाना है। यह परियोजना छोटे, मध्यम एवं सीमांत कृषकों की भूमि पर उद्यानिकी फसलों के रोपण को प्रोत्साहित करेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। निजी भूमि पर पौधारोपण परियोजना हेतु समय समय पर जारी समस्त दिशा निर्देशों को अधिक्रमित करते हुए एक बगिया माँ के नाम परियोजना अंतर्गत हितग्राहियों के चिन्हांकन, स्थल चयन, पौधारोपण की तैयारी, लागत संबंधी विवरण, पौधारोपण प्रक्रिया, अनुश्रवण, मॉनिटरिंग तथा अन्य संबंधित गतिविधियां हेतु दिशा निर्देश प्रदान किए जा रहे हैं। परंतु मनरेगा अंतर्गत पौधारोपण की प्रगतिरत परियोजनाओं के लिए यह परिपत्र लागू नहीं होगा। उसके लिए पूर्व से जो दिशा निर्देश जारी हैं वही मान्य होंगे। आइए अब दोस्तों हम देखते हैं हितग्राहियों का चयन। हितग्राहियों का चयन इसमें किस प्रकार करना है। एक बगिया माँ के नाम परियोजना के अंतर्गत आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की महिला सदस्य जो स्वयं की भूमि पर फलदार पौधे लगाना चाहती हैं, इच्छुक हो, उनका चयन किया जाए। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति, पिता, ससुर की भूमि पर उनकी सहमति के आधार पर पौधारोपण किया जा सकेगा। चयनित हितग्राही के पास पौधारोपण हेतु न्यूनतम 0.5 एकड़ भूमि होना अनिवार्य है, परंतु परियोजना अंतर्गत अधिकतम 1 एकड़ भूमि पर ही कार्य किया जा सकेगा। दोस्तों, इसमें हितग्राही के चयन के लिए एक ऐप लॉन्च किया जा रहा है। हितग्राही चयन हेतु MPSEDC के माध्यम से एक माँ की बगिया के नाम से ऐप विकसित किया जा रहा है। हितग्राही का चयन एक बगिया माँ के नाम एक के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य होगा। अन्य किसी माध्यम से हितग्राही का चयन किया जाना अनियमितता की श्रेणी में आएगा। आप इस ऐप के माध्यम से ही इस कार्य को स्वीकृत करा पाएंगे। ऐप में ही आपको रजिस्ट्रेशन एवं पंजीयन कराना होगा। हितग्राहियों का चयन यथासंभव इस प्रकार किया जाए कि परियोजना अंतर्गत
पौधारोपण फलोद्यान क्लस्टर के रूप में विकसित हो सके। दोस्तों यहाँ पर स्थल चयन में हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि स्थल चयन है तो सिफरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है। सिफरी सॉफ्टवेयर का उपयोग यहाँ पर हमें उपयंत्री महोदय द्वारा किया जाएगा। सिफरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपके जो भूमि है उसका स्थल का जो निरीक्षण किया जाएगा। सिफरी सॉफ्टवेयर यह बताएगा कि ये भूमि पौधारोपण की उपयुक्त है कि नहीं। अगर पौधारोपण की उपयुक्त नहीं होगी तो उस परियोजना पे उस भूमि पर परियोजना स्वीकृत नहीं की जाएगी। यह चीज़ इसमें बताइए। यदि सिफरी सॉफ्टवेयर द्वारा स्थल को पौधारोपण हेतु उपयुक्त नहीं बताया गया तो उस स्थल पर कार्य स्वीकृत न किया जाए। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि सिफरी सॉफ्टवेयर द्वारा 1 एकड़ के अधिक क्षेत्रफल वाले खसरे को पौधारोपण हेतु उपयुक्त बताया जाता है तो भी उस खसरे की अधिकतम 1 एकड़ भूमि पर ही परियोजना अंतर्गत कार्य किया जाना है। सिफरी सॉफ्टवेयर द्वारा भूमि को उपयुक्त बताए जाने की दिशा में इस परियोजना अंतर्गत कार्य तभी लिया जाए जब पानी की विश्वसनीय स्थायी स्रोत तथा नदी, नाला, कुआं, तालाब, खेत तालाब, ट्यूबवेल आदि उपलब्ध हो, जिससे 12 महीने पानी उपलब्ध रहता हो। यह परियोजना उन्हीं को स्वीकृत करनी है जिनके पास पहले से ट्यूबवेल हो, खेत तालाब हो, कुआं हो या पानी के अन्य कोई स्रोत उनके पास उपलब्ध हो, ताकि परियोजना जीवित रह सके। इसके लिए कार्य स्वीकृत किया जाना पूर्व स्थल निरीक्षण अनिवार्यतः किया जाएगा। इंजीनियर आपके कार्य को इंस्पेक्शन करेंगे भूमि का। पौधों की सिंचाई हेतु जलकुंड का प्रावधान। परियोजना अंतर्गत वर्ष भर पौधों की सिंचाई हेतु एक 50,000 लीटर के जलकुंड का प्रावधान किया गया है। जलकुंड का आकार 5x5x2 मीटर होगा, जिसमें पानी को सुरक्षित रखने के लिए एक HDPE 500 माइक्रोन पॉलीथीन का उपयोग किया जाएगा। परियोजना के प्राक्कलन में जलकुंड सम्मिलित किया गया है। परियोजना की जो TS जो बनाई जाएगी उसमें एक जलकुंड का भी पैसा ऐड किया गया है। यह जलकुंड आपके खेत में ही एक गड्ढा खोदकर उसमें एक अच्छी मजबूत पॉलीथीन बरसाती बिछाकर उसमें पानी को स्टोरेज किया जाएगा, ताकि आप पौधों को इसमें से पानी निकाल कर सिंचाई कर सकें। यह निर्देश है, इसमें बहुत बड़ा यह निर्देश है, इसको हम आगे पढ़ते हुए देखते हैं। हम इसमें मोटा मोटा एक कब से यह परियोजना लागू होगी उसके बारे में हम देखते हैं। इसमें पुरस्कार की भी राशि है। ग्राम पंचायत को, उपयंत्री को, सहायक यंत्री को, ग्राम पदाधिकारी को, जिला पंचायत को, कलेक्टर को, सभी को यहाँ पर पुरस्कार, अच्छे काम का पुरस्कार भी वितरण किया जाएगा। पौधारोपण परियोजना है तो विभिन्न कार्यवाहियाँ संपादित करने के लिए समय सारणी। MPSD द्वारा ऐप व सिफरी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उपयुक्त भूमि वाले हितग्राहियों का चयन करना व प्रस्तावित भूमि उपयुक्त पौधारोपण प्रजातियों का निर्धारण करना। प्रत्येक जनपद में यथासंभव न्यूनतम 100 हितग्राही। ये 15 जुलाई तक करना है। संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आजीविका मिशन कार्यक्रम अधिकारी, मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी, जनपद पंचायत अतिरिक्त कार्यक्रम मनरेगा उत्तरदायित्व होंगे इनके। प्रस्तावित हितग्राही की भूमि का स्थल निरीक्षण व उपयुक्तता का भौतिक सत्यापन किया जाना। सत्यापन उपरांत तकनीकी एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी करना। ये 25 जुलाई तक करना है। संबंधित उपयंत्री, सहायक यंत्री, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, आजीविका मिशन, मुख्य कार्यान्वयन अधिकारी, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी APO, ये इनके दायित्व होंगे। पौधारोपण हेतु गड्ढे की खुदाई एवं पौधारोपण हेतु तैयारी, तार फेंसिंग का कार्य पूर्ण करना। यह 14 अगस्त तक हमें करना है। इसमें भी संबंधित उपयंत्री, APO एवं CO जनपद पौधारोपण कार्य 15 अगस्त से 15 सितंबर तक करना है। इसका प्राक्कलन हम देखते हैं कितने की स्वीकृति होगी। ये टोटल स्वीकृति जो है 3 साल की परियोजना है। ये 3 साल की परियोजना में हमें वर्षवार इसमें पैसा मिलेगा। टोटल स्वीकृति इसकी 2,84,826 रुपये की मिलेगी। 2,84,826 रुपये की इसकी स्वीकृत लागत होगी।